सोनू, सोनू बेटी। बाबा। बेटी अब राजा का क्या हाल है? राजा की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, उसे बहुत तेज बुखार है। अच्छा? हाँ। तो फिर मैं किसी डॉक्टर को लेकर आता। डॉक्टर को नहीं बाबा, राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी पूनम को ले आइए। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबा, राजा पूनम से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। मगर राजा की शादी तो तुम्हारे साथ होने वाली बेटी। वो मेरे नसीब में नहीं है बाबा। ये कैसे हो सकता है? हमने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि तुम्हारी शादी राजा के साथ ही होगी। आपके फैसले से क्या होता है बाबा? फैसला तो ऊपर वाले का होना चाहिए। शायद इस जन्म में राजा मेरे मुकद्दर में नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटी। राजा तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, राजा किसी और का हो चुका है। आपकी जबरदस्ती मुझे राजा तो दिला देगी, लेकिन राजा का प्यार नहीं। अब जाने दीजिए ना, जो होना था हो गया बाबा। अब देर मत कीजिए, चाहिए जाकर राय बहादुर जी को समझाइए और राजा को उसकी पूनम दिला दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, चाहिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी तुमने। आप ही से तो सीखा है बाबा। आपने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कुर्बान किया। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है ना बाबा? हाँ बेटी, आज तूने एक गरीब बाप का सीना चौड़ा कर दिया बेटी। एक राजपूत का सिर ऊंचा कर दिया तूने बेटी। मैं वही करूंगा जो तू चाहती है। बाबा। राय बहादुर महेंद्र सिंह से कहो कि जगपाल सिंह उनसे मिलने आया है। वो तो बाहर गए हुए। वापस कब आएंगे? जी मालूम नहीं। तो उनसे कहना कि हम कल शाम को उनसे मिलेंगे। जी। हाँ तो अमर साहब, आगे क्या इरादा है आपका? जी, मेरा मतलब है कि आप पढ़ाई जारी रखेंगे या फिर कारोबार शुरू करेंगे? मैं अमर को एक बहुत बड़ा अच्छा सा हॉस्पिटल खोल के देना चाहता हूँ। ख्याल अच्छा है। वैसे भी आजकल दो ही धंधे तो चल रहे हैं, एक शराब का और दूसरा अस्पताल का। अबे तू हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है। हम डॉक्टर लोग ये पेशा पैसे के लिए नहीं, इंसानों की सेवा करने के लिए करते हैं। अच्छा जी, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप शराब पीजिए। डॉक्टर साहब देखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे हुआ क्या है जो तुम मुझे यहाँ ले आइए? बिल्कुल ठीक तो हूँ। चल चल सोनू, घर वापस चल। ये क्या बात हुई राजा? अब आए हैं तो डॉक्टर साहब को दिखा के चलेंगे। नहीं दिखाना डॉक्टर को आज। सुन ना राजा, बात मान। अरे राजा, आओ ही आओ। देखिए ना डॉक्टर साहब, आपको बिना दिखाए राजा वापस जा रहा था अभी। क्यों? फिर कभी आ जाऊंगा डॉक्टर साहब। नहीं। अरे ऐसे कैसे? मेरे आए हो तो ऐसे जा सकते हो क्या? आओ। लेकिन आओ आओ, आ जाओ। ये मेरा बेटा अमर, हेलो, अमेरिका से डॉक्टरी पास करके आया है। और ये है राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी पूनम। बेटी तू तो इसे जानती होगी। खैर, और ये कल्पना। नमस्ते। और ये है राजा, सिर्फ नाम का ही नहीं, दिल का भी राजा है। बैठो, अरे बैठो ना। हाँ बैठो। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। क्या कर रही हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके चरणों में ही ठीक हूँ। शायद आपको रहम आ जाए और आप मेरे राजा की बीमारी दूर कर दे। अरे तुम ऊपर बैठो, राजा की तबीयत हम वैसे ही ठीक कर देंगे। बैठो। बाय द वे, इन्हें क्या बीमारी है पापा? क्या बताएं बेटा, ये इंसान कभी खिले हुए फूल की तरह था। इसके एक मुस्कुराहट पर मुरझाई हुई कलियां भी खिल उठती थी। अब खुद मुरझा गया। जाने किसकी नजर लगी इसे। डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ दम घुटने लगा, मुझे जाने दीजिए। अरे कुछ नहीं है, कुछ देर हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। खुशियाँ? डॉक्टर साहब, ना जाने क्यों मुझे खुशियों से डर लगने लगा है। अरे कोई डर वर नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फुतूर है, कोई डर नहीं है। अच्छा हाँ, बहुत दिन हो गए तुम्हारा कोई अच्छा सा गीत नहीं सुना। अरे पता है, ये बहुत अच्छा गाते हैं। चलो इसी बात पे गीत सुना डालो। आपको शर्म नहीं आती डॉक्टर साहब? माफ करना, मेरा मतलब है एक मरीज को आप गाना गाने के लिए कह रहे हैं। चलो राजा चलते हैं।
नहीं सोनू, मैं डॉक्टर साहब की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। राजा तुम? अरे फिर कौन जाने ऐसी महफिल नसीब हो या ना हो। ये जानते हुए भी कि अमर के साथ तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है, तुम हम सब के बीच में से ये उठकर पागलों की तरह चली आई। आप सब कुछ जानते हैं पापा, फिर भी ये सवाल कर रहे हैं। कल्पना, इस बेवकूफ लड़की ने डॉक्टर आनंद के सामने हमारा सर नीचा कर दिया। दिल पे किसका बस चलता है पापा? राजा को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भूलना होगा तुम्हें, हमारी खातिर, हमारे खानदान की इज्जत की खातिर तुम्हें उसे भूलना होगा। बस कीजिए पापा, अब आप कब तक अपनी झूठी आन पर अपनी बेटियों का सुख कुर्बान करते रहेंगे? कल्पना, इस नादान लड़की को समझा दो कि अगर इसने अपने जज्बात पर काबू नहीं पाया तो हम उसे गोली मार देंगे जिसने इसे अपना दीवाना बना रखा है। हम उसे गोली मार देंगे जो हमारी आन से खेल रहा है। हम उसे गोली मार देंगे जिसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। नहीं नहीं पापा, अब आप राजा को कुछ नहीं कहेंगे। पापा, आप राजा को कुछ नहीं कहेंगे। पापा, आज के बाद मैं फिर कभी राजा का नाम जुबान पर नहीं लाऊंगी। पापा, मैं उसका ख्याल भी दिल से निकाल दूंगी। पापा, उसका ख्याल भी दिल से निकाल दूंगी। उसका ख्याल भी दिल से निकाल दूंगी। अंधेरा ही रहने दीजिए राय बहादुर साहब। हम तुम्हारी जिंदगी से अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहते हैं। जहर पिलाकर जिंदगी की बात करते हैं आप? राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह को फिजूल की बातें सुनने की आदत नहीं है। हम तो तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम यही ना कि मैं पूनम को ये एहसास दिला दूं कि मैं उससे मोहब्बत नहीं नफरत करता हूं, और उसके बदले आप मुझे बड़ी सी बड़ी दौलत मेरे कदमों में डाल देंगे। हाँ, हम किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खुशियां खरीदना चाहते हैं। राय साहब, खुशियां दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, दिल से खरीदी जाती हैं, कुर्बानी से खरीदी जा सकती हैं। अगर आप वाकई अपनी बेटी की खुशियां चाहते हैं तो पूनम का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। पूनम जिंदगी भर मेरे साथ खुश रहेगी। खुश? यहां इस छोटे से घर में जो भी तुम्हारा नहीं है। कल मकान के मालिक ने अगर तुम्हें बाहर निकाल दिया तो कहां सुलाओगे मेरी बेटी को? फुटपाथ पे? बस कीजिए राय साहब, बस कीजिए। प्यार की बात आपकी समझ से बाहर है। भगवान के लिए घर जाकर सोचिए कि प्यार क्या है, प्यार का मतलब क्या है। मैं तुम्हें मौत से बढ़कर क्या देंगे आप? हुँ? खुश? यहां इस छोटे से झोपड़े में जो भी तुम्हारा नहीं है। कल इसके मालिक ने अगर तुम्हें बाहर निकाल दिया तो कहां सुलाओगे मेरी बेटी को? फुटपाथ पे? राजा, सेठ साहब आए थे, क्या बात हुई उनसे? सब ठीक तो है ना राजा? क्या हुआ राजा? बोलो ना राजा, बोलो ना क्या हुआ, बताओ ना राजा। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? राजा को खरीदने आए थे, राजा का प्यार खरीदने आए थे। ये रही समझते हैं कि दौलत से दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन राजा बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ नहीं है ये। चुप हो जा राजा, चुप हो जा, भूल जाओ उनकी बातों को। इन रईस लोगों की बातें ही ऐसी होती है। देखो राजा, पूनम तुम्हारी है और पूनम तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ, मेरा दिल कहता है पूनम तुम्हें जरूर मिलेगी राजा। कल्पना, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, हमें पूनम की शादी अमर के साथ जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। वो तो मजाक किया था मैंने। तुमने मुझसे दिल लगी की थी, मैंने तुमसे दिल लगी की। कहाँ एक मामूली मोटर मैकेनिक राजा और कहाँ इस शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी।
राजा। अरे राजा, तुम यहाँ शराब पी रहे हो? हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो घर चलो। जाओ अपना काम करो। नहीं, हम तुमको लेके जाएंगे। मैंने कहा ना मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। जाओ। अजीब आदमी है। चलो। मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी थी पूनम? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम शराब पी रहे हो राजा? राजा, शराब नहीं, जहर पी रहा हूँ जिंदा रहने के लिए। नहीं राजा, तुम गलत हो। शराब से जिंदगी नहीं, मौत मिलती है राजा। मेरी जिंदगी तुम मरकर शुरू होगी। नहीं राजा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। चलो उठो, घर चलो, अपने घर चलो राजा, चलो। राजा, 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 राजा। दरवाजा खोलो, मेरे राजा की जान जा रही है, उसे बचा लो। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? मेम साहब कहाँ है? मेम साहब, चाहिए आप? राजा की जान जा रही है। मेम साहब कहाँ है आप? कहाँ है मेम साहब? क्यों शोर मचा रही हो? क्या बात है? बस बस, बहुत होली। राजा वहाँ मर रहा है हमारा, और तुम यहाँ चैन की मीठी नींद सो रहे हो। अरे भगवान से डरा करो, भगवान से, बर्बाद हो जाओगे तुम। खामोश लड़की। आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सेठ जी, हमारी झोपड़ियों में आग लगाकर आप खुशियां नहीं मना सकते। हम गरीबों को प्यार के सपने दिखाकर आप आराम की नींद नहीं सो सकते। बकवास बंद कर, बज्जात लड़की। सेठ जी, आप मुझे जितना चाहे मार लो, लेकिन हमारे राजा को बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरे राजा को बचा लो आप। वो मर जाएगा, राजा मर जाएगा, आप बचा लो उसे। मरता है तो मर जाने दो उसे। मैंने आज तक अपनी बेटी के पास से हवा तक को गुजरने नहीं दिया, और तुमने उस पर हाथ चलाया। मौत को बुलाया है तूने? नहीं, हम किसी को मारने नहीं आए। छोड़ दो मुझे। आपको मेरी कसम। ये क्या किया तुमने बेटी? कसम देकर तुमने मेरे हाथ बांध दिए। राय बहादुर, इस चाकू को देखो तुम। ये जब भी खुला है, दुश्मन का खून पिए बगैर कभी बंद नहीं हुआ है। गौर से देखो इसे। इसमें तुम्हारे जैसे और जालिमों के खून के धब्बे दिखाई देंगे तुम्हें। अरे शुक्र करो मेरी बेटी का, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। कैसे बाप हो तुम? मेरी तरफ देखो, देखो। एक बाप मैं हूं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हूं, और एक बाप तुम हो जो अपने अहंकार के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट देना चाहते हो। तुम एक बाप नहीं, कसाई हो, कसाई, जल्लाद हो तुम। जबान को लगाम दो। जानते हो किससे? जानता हूं किससे बात कर रहा हूं मैं। अब तुम भी जान लो, अगर तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ राजा के साथ, वरना इस घर से तुम्हारी बेटी की डोली नहीं, तुम्हारी अर्थी निकलेगी। याद रखना। कहां जा रही हो? पापा मुझे जाने दो, राजा मर जाएगा। पापा मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। तुम चली गई तो तुम्हारा ये बाप मर जाएगा। नहीं पापा, पापा चलो। नहीं पापा, मुझे जाने दो।
किसने भेजा है तुम्हें? बोलो। राय राय बहादुर। राय बहादुर। क्या हरकत है जग्गा? जो घटिया हरकत तुमने राजा के साथ की है उसका अंजाम सिर्फ मौत है। अपनी औकात में रहो तो अच्छा है जग्गा। अगर तुम हमारे होने वाले रिश्तेदार नहीं होते तो ये पल, ये वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होता। हमें छोटे लोगों को मुंह लगाने की आदत राय नहीं। बहादुर, सिर्फ दौलत जमा कर लेने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। राजा के रिश्ते को ठुकराने की वजह अगर दौलत है तो हम तुम्हारे कदमों में इतनी दौलत डाल देंगे जितनी तुमने देखी नहीं होगी। इंतजार करना हमारा। हाँ मिश्रा, ठीक है, 10 पेटी भिजवा दो, काम हो जाएगा। ओके। जग्गू दादा, वेलकम। जग्गू दादा वेलकम। आइए आइए, बैठिए। आज कैसे रास्ता भूल गए आप? एक जरूरी काम हाथ पड़ा है कक्कड़। हुक्म कीजिए जग्गू दादा। भाई, मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है। 20 क्या 50 लाख रुपया मिल सकता है जग्गू दादा, पर घबराओ नहीं कक्कड़, मैं ये चाकू तुम्हारे पास गिरवी रखने आया हूं। मैं तुम्हारे पैसे जल्द वापस करने की कोशिश करूंगा। अगर वापस नहीं कर सका तो तुम जब चाहो, जिस काम के लिए चाहो, ये चाकू मैं तुम्हारे लिए उठा लूंगा। समझ गया उस्ताद, पैसा मिल जाएगा।